एक बात बताओ कि आप हमारे पास रहते कब हो? भगवान ने कहा जब तुम्हारे पास दुख होता है तब मैं रहता हूँ। आज सुख मिल गया तो मैं जा रहा हूँ। माता कुंती ने कहा बात बिल्कुल सही है, आपकी कृपा से सारा सुख मिला है, लेकिन सुख मिलने के बाद आप चले जा रहे हो, ये सबसे गड़बड़ बात है। तो भगवान ने कहा रे बुआ जी मैं कब तक बैठा रहूं, हमारे पास भी घर द्वार है कि नहीं? तो माता कुंती ने कहा प्रभु वो सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, वो व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए जिस व्यवस्था से आप हमसे दूर हो जाओ। क्या चाहिए? बोले महाराज विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे जगत गुरु विपदा सन्तु नः शश्वत, हमें वही विपत्ति शाश्वत माने हमेशा के लिए दे दो, परमानंद दे दो जिस विपत्ति में आप हमारे पास रहते हो। मैं सोने का सिंहासन लेकर के ही क्या करूंगी, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए आप नहीं रहोगे तो मैं नहीं रहूंगी, और आप हो तभी तो हम हैं, आप ही नहीं रहोगे तो हम कहां रहेंगे। भगवान ने माता कुंती की बातों को सुन करके भगवान ने कहा देखो बुआ विपत्ति तुम मांग रहे हो, विपत्ति मेरे पास नहीं है, भगवान के पास सुख ही सुख है, दुख है ये नहीं महाराज, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाता हूं। माता कुंती ने एक बात और कही कि हे कन्हैया मेरा मन दो जगह लगा हुआ है। माताओं का मन ये जगह लगता है कहां कहां, एक अपने नैहर में और एक अपने बच्चों के पास। मेरा मन पांडु वंशों में और विष्णु वंशों में लगा हुआ है, और आप इन दो जगहों से मेरा मन को हटा दो प्रभु। स्नेह पाशमिमं छिन्दिं दृढ़ं पांडु सुविष्णु, यहां से मेरा मन अलग कर दो। भगवान ने तथास्तु कहा, कुछ दिनों के लिए रुक गए भगवान। इधर युधिष्ठिर के मन में संदेह हुआ, भगवान बहुत समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन युधिष्ठिर के मन में बात नहीं बैठती है। भगवान सुबह हुई सारे संतों को लेकर के पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्यो भरद्वाजः सा शिष्यो रेणुकः सुबह, वशिष्ठ आदि को लेकर के भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पधारे। भीष्म पितामह के पास गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने कहा कि अर्जुन जानते हो ये कौन है? भगवान ने कहा क्या बात है, आजकल लोग हमारा ही परिचय दे रहे हैं, तो तुम नहीं जानते हो ये कौन है? जिनको तुम अपना मातुले मानते हो, अपना नौकर चाकर मानते हो, वो कौन है? बोले सर्वात मनः संमर्शो। अच्छा भगवान नौकर भी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन बनाने का सब चाहिए। भगवान बनने के लिए कुछ भी तैयार है, लेकिन बनना तो चाहिए। भगवान से कहा भगवान आप खड़े हो जाइए। बोले कब तक? बोले जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग ना कर दूं। कि सदैव देवो भगवन प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसा मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। हे प्रभु आप तब तक खड़े रहिए जब तक मैं इस कलेवर का परित्याग ना कर दूं, अपने शरीर का मैं त्याग ना कर दूं। भगवान खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन किया। युधिष्ठिर ने तमाम तरह के प्रश्न किए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासम व्यास योगतः। किसी को व्यास रूप से बताया, किसी को समास रूप से बताया, और 12 श्लोकों में पितामह ने भगवान की स्तुति करी। पितामह ने कहा प्रभु मेरी बुद्धि को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान ने कहा बुद्धि में तमाम दोष होते हैं, सबकी बुद्धि निर्मल नहीं होती है। बोले हमारी बुद्धि तृष्णा से रहित है। हमारी बुद्धि तृष्णा से रहित है, हमारी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए आप इस हमारी बुद्धि को स्वीकार करें। भगवान
12 श्लोकों में स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मति उपकल्पिता वितृष्णा, तृष्णा से रहित है। 3 तरह की तृष्णा होती, इच्छा होती है। सुत वित लोभ, ना मुझे लोक परलोक की चिंता है, ना समाज की चिंता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, इसलिए मैं समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, आप कितने सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरा वराम वरम धाने पपुरल प्रतना प्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवत्यः। प्रभु, आपको याद होगा, आपने भी एक प्रतिज्ञा करी थी, हम भी एक प्रतिज्ञा करी थी। आपकी प्रतिज्ञा कही थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा करी थी, आज हरि जो शस्त्र ना कहाऊं तो लाजे गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहूं। और आपने मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, अमृत मध कर तुम अप्लुतो रथस्थ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रेम के प्रभाव में आकर के भगवान ने क्या करते हैं? भगवान अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का ध्यान करते हुए पितामह भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पितामह भगवान, भागवत में 2 महाभागवतों की और चर्चा है। भागवत में कई महाभागवतों की चर्चा है, लेकिन 2 महाभागवत के पास भगवान गए। एक पितामह जी के पास अंतिम समय में गए, एक पितामह जी के पास, एक जटायु के पास। लेकिन अंतर क्या है? पितामह के पास भगवान रथ से गए और जटायु के पास भगवान पैदल गए। दोनों को अंतिम समय में दर्शन दिया। कितना बड़ा सौभाग्य उन लोगों का है जो अंत समय भगवान का दर्शन कर लेते हैं। भगवान वहां से चले, हस्तिनापुर से चल करके भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में लोगों ने बड़ा आनंद मनाया। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव, उस बालक का जन्म हुआ? बोले हाँ, उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जन्म होता है, और बालक जब जन्म लिया तो इधर उधर भगवान को खोजने लगा। जिसने माता के गर्भ में रक्षा करी वो कहाँ है? ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित रख दिया, एक नाम विश्वामित्र भी हो गया। भगवान आए और अर्जुन को लेकर के चले गए। विदुर जी महाराज आते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर चले जाते हैं। इधर ये युधिष्ठिर जी महाराज धीरे धीरे कलयुग का आगमन हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है। परीक्षित जी थोड़ा बड़े हो गए। युधिष्ठिर जी ने भीम को बुला करके कहा, भैया इस गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुजा, महीनों बीत गए, अभी अर्जुन का आता पता नहीं है। भगवान को जब अर्जुन पा जाते हैं ना, तो भगवान को फिर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। अर्जुन को भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और चर्चा कर ही रहे थे, अब शकुन हो रहा है। इतने में देखा अर्जुन बिल्कुल फटे पुराने वस्त्रों में, गांडीव नहीं, मुकुट नहीं, किरीट नहीं, आ रहे हैं पागलों की तरह। चरणों में गिर पड़े, अर्जुन तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? बोले प्रभु, आज हमारे जो परमात्मा थे, हमारे बंधु स्वरूप थे, हमारे सगे संबंधी के रूप में थे, आज हमको छोड़ करके चले गए। आप विचार करो, कितना भी सोने का शरीर बनवा लो, लेकिन भगवान ही छोड़ करके चले जाएं तो शरीर का सोना किसी काम का होगा? कि भूषण से सब अंग सजाए, अंत समय कछु साथ न जाए। कि देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जी।
सदा अपने रस डोले, क्या जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने बस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाय अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। 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 तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना का हरि नाम, नहीं तो जीना नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना का हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। माता कुंती ने जैसे ही सुना कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए, माता कुंती को लगा अब हरि ही नहीं है तो हमारा जीना क्या हुआ। सो महाराज पांडव ने भी परीक्षित को राजा बनाया, और परीक्षित को राजा बनाने के बाद पांडव भी स्वर्गारोहण की तैयारी में लग गए। स्वर्गारोहण